आज हम देखेंगे कि जो क्लिनिकल जब हमारी ड्यूटी लगती है तो उसमें जो क्लिनिकल डायरी हमें भरने को दी जाती है तो वो कैसे भरते हैं उसमें पेशेंट का बायोग्राफिकल डेटा। फर्स्टली हमें पेशेंट का नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रवि कुमार वर्मा। देन उसकी एज कितनी है वो लिखना है 21 ईयर्स। देन उसका एड्रेस है तो जो जहाँ से बिलोंग करता है वो उसका एड्रेस लिखना है। फिर देन उसका सेक्स जो है मेल फीमेल। फिर हॉस्पिटल आईपी नंबर, हॉस्पिटल का नेम और पेशेंट का आईपी नंबर जो है वो लिखना है। फिर देन उसका वार्ड नेम लिखना है, किस वार्ड में है, तो मेल मेडिकल वार्ड, मेल मेडिकल वार्ड। देन उसका बेड नंबर 12। फिर डेट ऑफ एडमिशन, जितने तारीख को उसका एडमिट हुआ है पेशेंट हॉस्पिटल में, वो लिखना है। देन मैरिटल स्टेटस, तो अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। देन रिलीजन में लिखना है हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो। और देन उसकी डाइट में जो भी है वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है दोनों है तो लिखना है। एजुकेशनल स्टेटस, तो उसका कितना एजुकेशन है वो लिखना है। फिर देन ऑक्यूपेशन तो जो है वो, फिर ऑक्यूपेशन उसका व्यवसाय क्या है वो, स्टूडेंट, लेबर है तो लेबर, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन। देन डायग्नोसिस, जो बीमारी है वो लिखना है। देन किसके ऑब्जर्वेशन में कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है वो डॉक्टर का नाम लिखना है। देन इसके बाद हम असेसमेंट में देखेंगे सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। तो पेशेंट की जो करंट कंप्लेंट्स होंगी वो लिखना है। जैसे माय पेशेंट सेज दैट he is having fever. Then second, he is having headache. देन इसके बाद हम थर्ड लिखेंगे he is feeling weak and fatigue. And then anxiety ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल के जब पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो कभी कभी उसको मेडिकेशन से या वहाँ के इन्वायरमेंटल से उसे एंजाइटी हो जाती है, तो वो भी नॉर्मल है, सब में लिख सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन। फिर देन ऑब्जेक्टिव डाटा, इसमें हम जो ऑब्ज़र्व करेंगे वो हम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट, आई ऑब्जर्व दैट he is having fever related to जो डिज़ीज़ है उसके कारण, जो उसको बॉडी का टेम्परेचर जो उसका अल्टर्ड हो रहा है तो डिज़ीज़ का नाम लिखना है। तो ही इज़ हैविंग फीवर रिलेटेड टू डिज़ीज़ एनीमिया। फिर सेकेंड, ही इज़ हैविंग हेड पेन। रिलेटेड टू एनीमिया एज एविडेंस्ड बाय फेशियल एक्सप्रेशन या पेन स्केल हम लिख सकते हैं। फिर देन है फैटिग, उसको किसकी वजह से लग रहा है वो लिखना है। तो जैसे फैटिग रिलेटेड टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन and oxygen O2 carrying capacity। हम नीड्स देखेंगे उसे क्या क्या ज़रूरत है। तो पेशेंट को नीड टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, मीन्स उसको फीवर है तो उसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने की नीड है हमें, तो नीड टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर।
देन उसको हेड पेन भी है तो वो भी रिड्यूस करने की नीड्स है, तो नीड टू रिड्यूस हेड पेन। फिर उसे वीकनेस हो रही है तो उसके लिए हम आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, तो वो भी नीड है, तो प्रोवाइड सम आईवी फ्लूइड्स। फिर देन to provide proper medication prescribed by डॉक्टर या फिजिशियन, कुछ भी लिख सकते हैं। Then to provide प्रॉपर डाइट, उसे प्रॉपर डाइट की भी ज़रूरत है जिससे उसका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो जाए। नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे तो लिखेंगे अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज़, या फिर डिजीज़ एनीमिया है तो अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू एनीमिया एज एविडेंस्ड बाय टेकिंग टेम्परेचर। देन सेकेंड लिखेंगे, उसको पेन भी था तो लिखेंगे एक्यूट हेड पेन, हेडेक रिलेटेड टू डिजीज़, जो थी वही लिखेंगे एनीमिया एज एविडेंस्ड बाय फेशियल एक्सप्रेशन, मीन्स उसके फेस का जो एक्सप्रेशन देख के कि वो कैसे है वो देख के हम। फिर देन है फैटिक, उसको फैटिक भी हो रहा था, वीकनेस भी फील हो रही थी, तो वो किस वजह से हो रहा था तो वो भी लिखेंगे फैटिक रिलेटेड टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड O2 कैरिंग कैपेसिटी। फिर देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो हमें क्या ज़रूरत है, एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि पेशेंट नॉर्मल हो जाए, तो उसको टेम्परेचर भी था उसका ज़्यादा, उससे पेन भी था, तो वही सब हम लिखेंगे। तो आई विल एक्सपेक्ट टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। फिर देन आई विल एक्सपेक्ट टू रिड्यूस his head पेन, हेडेक, कुछ भी। फिर देन आई विल एक्सपेक्ट, उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो था वो भी अफेक्टेड था ना, तो उसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है, तो आई विल एक्सपेक्ट टू मेंटेन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटीज़ थी उसको इम्प्रूव करने की भी नीड थी। फिर देन प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर, तो फर्स्ट देखेंगे असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन को एसेस करना है। फिर चेक द वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस जो है TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, ये सब चेक करना है। फिर देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है। देन गिव एंटीपायरेटिक,
ड्रग एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया तभी देना है। एंटीपायरेटिक, देन गिव प्रॉपर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, ये डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा वो मेडिकेशन उससे टाइम टू टाइम प्रॉपरली। केयर गिवन, जो हमने दिया है वही, तो जो हमने अभी प्लानिंग में लिखा था, तो जो जितना भी लिखा था वही हमने उसे केयर देना है, तो वही हमें लिखना है। तो असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, मतलब हमने पेशेंट की कंडीशन को चेक कर लिया, असेस कर लिया है। फिर देन चेकड द वाइटल साइंस, ईडी जैसे असिस्ड है तो जब नर्सिंग केयर गिवन लिखते हैं तो वहाँ पे ईडी लगाना है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसको कंफर्टेबल पोजीशन भी प्रोवाइड कर दी है। देन गिवन एंटीपायरेटिक ड्रग्स एज पर डॉक्टर ऑर्डर, मीन्स एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है उसको दी गई है, जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर की थी, जो प्रिस्क्राइब की थी वो उसको दे दी जा चुकी हैं। फिर देन गिवन प्रॉपर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन के द्वारा जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया था वो भी उसे पेशेंट को दे दिया गया है। फिर देन हम देखेंगे इवैल्यूएशन, तो जो भी हमने केयर दिया है तो उससे उसको क्या कितना इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी हेल्थ में, तो वो हमें लिखना है। आफ्टर 3 to 5 hours ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग केयर, इंटरवेंशन का मीन्स वही होता है। After 3 to 5 hours of nursing intervention, patient feeling slightly better, goal is achieved, मीन्स 3 से 5 घंटे के बाद जो पेशेंट है तो उसको थोड़ा स्लाइटली बेटर, मतलब थोड़ा बेटर फील कर रहा है, तो इसका मतलब गोल हमारा जो था तो वो हमें मिल गया, अचीव हो गया। फिर देन न्यू लर्निंग में हम जो भी हमने केयर प्लान से, इस पूरे केयर प्लान से जो भी हमने सीखा, जिस डिसीज़ के बारे में क्या सीखा तो वो हमें लिखना है। तो आई लर्न अबाउट हाउ टू ट्रीट एनीमिया डिजीज़।